तो यहाँ ये तो नहीं कहा था मुझसे प्रेम करो शरण में जाओ, बस ना ये कहा था पत्ता चढ़ाना फूल चढ़ाना ना मेरा नाम लेना। जैसे हम माँ बाप की शरण में रहते हैं तो मैं अपने पिता का 24 घंटे नाम नहीं लेता, डॉक्टर राज डॉक्टर राज डॉक्टर राज। और वो मेरी जो है ना क्या कहते हैं मेरी सेवा भी मेरी रक्षा भी उन्होंने की है, मुझे पाल पोस के बड़ा भी किया है, तो फिर मेरी वृद्धि भी उन्होंने की है। तब फिर हम भगवान का नाम ही क्यों ले? अगर शरण ही लेनी है तो शरण ले ली, जैसे पत्नी पति की शरण ले लेती है। पत्नी के सारे कष्ट पति के हैं कि नहीं है, तो फिर नाम लेने की आवश्यकता क्या हुई यहाँ पे? भागवत महापुराण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। फले नास्ते व नास्ते नहीं, अब यहाँ भी भेद हो गया ना, मैं अब शरण लूँ कि नाम लूँ? शरण नाम में नाम भगवान और भगवान के नाम में कोई जैसे मैं एक बात मानता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है ना, वे हमें अपनी ऊर्जा की ओर प्रेरित करे, हम उनका ध्यान करें। लेकिन इसमें नाम लेने की तो बात ही नहीं की है कि मैं गायत्री को जपूं, केवल ध्यान करूं ये तो लिखा है, जपूं ये तो नहीं लिखा। अगर ठीक से ध्यान किया वही जपना है, नहीं समझे आप? भाई कछुई जो अंदर गई है उसके अंडे जो समुद्र के किनारे है वो वहीं से ध्यान करती है और पका देती है, तो ध्यान करना ज्यादा बेटर है कि जाप करना। और बात रही इसकी कर्म योग ज्ञानी भक्ति योग की, तो भगवान तो ये कहते हैं आप कर्म तो माँ के गर्भ से ही कर रहे हो, तब कर्म करने का मानव को अभ्यास है, तब वो अच्छा सुकर्म क्यों ना करे कि वो भक्ति करे अलग से, जो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ईश्वर हमें उसकी सत्ता मौजूद है, चाहे हम श्वसन के माध्यम से माने किसी भी माध्यम से माने, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं दे रहे। कर्म योग में हमें मानव दिखाई दे रहा है, ये उसकी श्रेष्ठ संतान है, हमने इनकी सेवा कर दी, इनके कंधे दबा दिए है ना, इनके हाथ पैर दबा दिए, या इनके रोगों से निकालने में हमने इनकी मदद कर दी, तब फिर कर्म योग श्रेष्ठ होना चाहिए, ना कि ज्ञान योग और भक्ति योग। वैसे भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन जो ज्ञान योग को भक्ति योग से छोटा समझता है वो भी मूर्ख है, और जो कर्म योग को भक्ति योग से बड़ा मानता है वो भी मूर्ख है। यानी कि सारे बराबर बराबर है, तब भगवान बराबर की संज्ञा देते हैं, लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं कि ज्ञान योग विशेषता कठिन है, क्योंकि उसमें नाम का तो सहारा नहीं है, सतोगुणी आप हुए नहीं है, ठीक है। ज्ञान को रजोगुण में भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विवेक कब बढ़ के सतोगुण में पहुंच जाए, आपका ज्ञान कब सतोगुणी हो जाए ये पता नहीं चलता। विवेक आपको कभी भी प्राप्त हो सकता है, तब आप ऐसे असमंजस में सामंजस्य कैसे करेंगे कि कर्म योग को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान, ज्ञान योग को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, भक्ति योग को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, तब आपने ये सामंजस्य कैसे किया कि मुझे माला लेनी है, हरे राम हरे कृष्ण जपना है? कर्म योग मतलब कर्म योग में कर्म का भगवत गीता में 3 प्रकार कर्म अकर्म विकर्म बोला है। तो विकर्म मतलब बुरा काम, कर्म मतलब अपने स्वार्थ के लिए, नहीं तो अकर्म मतलब भगवान श्री कृष्ण के भगवान के आनंद के लिए जो भी हम कर्म करते हैं तो इसको अकर्म, वही भक्ति है एक्चुअली। तो सब चीज से भक्ति से जोड़ सकते हैं। तो मैं कैसे मानूं? दूसरे का मन तो नहीं जान सकता कि मनु भैया का मन जो ये सेवा कर रहा है ये लोभ के कारण कर रहा है, लाभ के कारण कर रहा है, या ये भक्ति के कारण कर रहा है, ये समाज की सेवा जो कर रहा है, या ये भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा है। दूसरा कैसे इस बात को समझेगा? अकर्म मतलब अब दूसरा वो तो मैं दूसरा तो क्या मालूम है, दूसरों को कैसे पता चलेगा अपना दूसरे के बाद? हाँ, दूसरे को तो आपकी भक्ति का नहीं पता चलता कि आप भक्ति कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपको ढोंगी कहे, हो सकता है कोई आपको दुराग्रही करे, अरे ये सवेरे तो अपनी पत्नी से लड़ रहा था, माला फेरता फिर रहा है ना, ऐसा भी कहे। कोई ये कह सकता है अरे देखो सवेरे तो 2 रुपए के मूंगफली पे उससे बहस कर रहा था कि नहीं 20 रुपए किलो नहीं है, मेरे 2 रुपए की देते, वो कह रहा है 2 रुपए की नहीं दूंगा, तो उसको डांट रहा है। सवेरे तो ये ऐसे कह रहा था, अब ये भगवान का नाम ले रहा है, तो बड़ा दुराग्रही इंसान है, तो ये भक्ति को क्या प्राप्त होगा? त्रिगुण जो भगवान की शक्ति है, त्रिगुणात्मक माया है, माया भगवान को विचलित, भक्तों को विचलित करते रहते हैं। हाँ, विचलित करते रहते हैं। तब भी हम भगवान से कोई भी तरीका से जुड़ जाए तो भगवान तुरंत शरण में ले लेते हैं। भगवान ऐसा बोलते हैं। तो मान लिया जैसे मैं जुड़ा, मुझे तो शरण नहीं दी उन्होंने, मैं तो दर दर भटक रहा हूँ, अभी भी यहाँ इतनी दूर आया हूँ हवन करने के लिए। आप अकर्म कर रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए कर रहे हैं, अकर्म है वही भक्ति है। जो लोगों के लिए करता है वो भगवान के लिए करता है क्या? जी, भगवान तो सबके हृदय में भी है। हृदय कहाँ है? ये वाला हृदय है कहाँ? अगर ये हार्ड मांस का हृदय है, ये हथपिंड है, ये हृदय, ये मांस का टुकड़ा जो अंदर ठक 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 कर रहा है, या कोई और हृदय है ऐसा?
शरीर के अंदर। यूजुअली सब लोग हृदय तो इधर ही बोलते हैं। हाँ आत्मा योग में मैंने ही अध्ययन किया था, योग में इधर इधर रहते हैं। इसी को हृदय आकाश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आकाश खुल जाता है, उसी आकाश में हम अपने ईश्वर को देखते हैं और उसी से हम प्रेरणा पाते हैं। अच्छा, एक बार ईश्वर को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? मानव जीवन का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है, क्योंकि हम लोग भगवान का ही अंश है। भगवान से जुड़ना चाहिए। ये संसार ये मृत्यु लोक है, जहाँ हम जन्म मृत्यु रहते चलते रहते हैं। जन्म से तक 100 साल का होगा हमारे आयु, उसके बाद हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमारा पोजीशन क्या है कि हम भगवान से ये भगवान के भक्ति के लिए ही मानव जीवन की जन्म हुआ है। लेकिन जो सब लोग अपने अपने माया में घूमते रहते हैं, माया से बचकर हमको भगवान से भक्ति करना यही मानव जीवन। क्या भगवान को प्राप्त करके उद्धार हो जाता है या उसके बाद भी जन्म होता है? जन्म होता है। यदि कोई भगवान के अच्छे भक्त कोई क्या चाहता है कि मैं भगवान का नहीं, जिसका भगवान के हाथ से उद्धार हुआ हो, क्या वो वापस भगवान के हाथ से उद्धार पाएगा, या फिर उसके कर्म बदल जाएंगे, या अगला जन्म उसका बहुत अच्छा होगा, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैंने कई राक्षसों को ऐसे पढ़ा है, जैसे मधु कहते हैं भगवान के द्वारपाल थे, भगवान से 5000 वर्ष युद्ध किया, फिर पता चला कंस के रूप में वही आए, फिर पता चला रावण के रूप में वही आए। अगर भगवान ने रावण का उद्धार कर दिया तो फिर वो कंस कैसे बना? उद्धार तो भगवान ने किया था ना अपने हाथ से, और भगवान के हाथ से उद्धार हो जाए या भगवान का दर्शन पाए। जैसे भगवान का दर्शन रावण ने पाया, जैसे रावण ने बार बार शिव का दर्शन पाया, ब्रह्मा का दर्शन पाया, फिर भी रावण को उस समय मुक्ति क्यों नहीं हुई या शांति क्यों नहीं मिली? फिर उसके जीवन में अशांति क्यों रह गई, और वो क्रोध में क्यों फलीभूत हुआ, और वह अहंकारवश क्यों हुआ, जबकि भगवान शिव ने उसका साथ पकड़ा हुआ था? तो क्या भगवान शिव ऐसा ही साथ पकड़ते हैं कि कोई भगवान शिव को पूजे माने और उसको कुछ भी भेद करे, और फिर भगवान शिव के वो शरण में जाए, भगवान शिव का दर्शन कर ले, और बाद में वो क्रोधी और अहंकारी हो जाए? क्या भगवान शिव के ये दर्शन है तो मुझे तो नहीं चाहिए? तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? रावण ये मतलब सब भगवान का ये लीला है कि हम लोग को ज्ञान दे कि हम तो भगवान रावण के माध्यम से ज्ञान देना चाहते हैं, तो उस आत्मा को इतना परेशान क्यों करते हैं? रावण को ही क्यों चिनते हैं? फिर मुझे रावण बना के चुन ले, कम से कम मैं अपने विवेक से काम तो करूंगा। रावण का विवेक तो खो गया, पर उस समय तो हो सकता है इतना सोना देख के मेरा भी विवेक हो है कि सोने की लंका, पुष्पक विमान, क्यों जी? हाँ नहीं, बड़ा द्वारपाल, लंकनी, 10 दिशाओं में तहलका, क्यों जी? सब गिरा पास और सब गिरा पीछे, है ना, कोई लग रहा ही नहीं, कुछ नहीं। लेकिन भगवान शिव के दर्शन रावण ने अपने लोभ वश किए, भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन रावण ने अपने लोभ वश किए। वहाँ उन्होंने प्राप्ति की एक वर की, और एक अस्त्र की, एक शस्त्र की। जो भगवान से प्राप्ति मोक्ष की करते हैं, जो भगवान से प्राप्ति सात्विक भाव में उसके दर्शनार्थ करता है कि मुझे तो तुम ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, तब वो ही उसी का जीवन सफल होगा। और जो मोह में भगवान से कुछ भी मांग के उसका तिरस्कार करता है कि ये तो मैंने केवल पूजा ही इसलिए था कि मुझे 10 सिद्धियां चाहिए थी, वो सिद्धियां आपको मिल गई और आप उल्टा और ज्यादा रजोगुणी हो गए, तो ऐसी सिद्धि मनु भैया को तो चाहिए नहीं। आप में से किस किस को चाहिए? किस किस को भगवान से धन चाहिए? हाथ उठाएं। धन भी किसी को नहीं चाहिए। और वैसे रोजाना भगवान से यही प्रार्थना करते हैं घर में, हे भगवान इतना भर दे कि कभी खाली होने पे नहीं। देख ले गुरु, वैसे तो आप महान आत्मा है, महान आप सभ्यता में उत्पन्न हुए हैं, और मेरे ख्याल से नेपाल में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होता है ना? और नेपाली भी कभी भारतीय ही थे, नेपाल बाद में बना है। भारत खंड में आता है, जम्बू द्वीप में आता है, नहीं जम्बू द्वीप में आता है भारत खंड, तो नेपाल भारत का ही हिस्सा है। और आज चाहे कुछ भी हो, आप बड़ा सात्विक भाव रखते हैं, और आपके अंदर सात्विकता का उदय हुआ। आपने ओशो को ना चुन के प्रभुपाद जी महाराज को चुना, और नाम तो जो है अपना सत्व गुण आपको प्रदान करेगा ही करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो जाता है हरे राम हरे कृष्ण संघ में जो जाता है, वो खुद की अपनी संपत्तियां त्याग के जाता है, और उसको संपत्तियों से कोई वास्ता रहता नहीं है, इसलिए वो नाम के सतोगुण में लग जाता है। तब तो जो अंग्रेज है वो नाम जप कर रहे हैं, आपको नहीं पता, उनको रोजाना शक्तिपात हो रहे हैं, उनके शरीर में अलग से हटके वाइब्रेशन होती है, स्फुरण होता है, उनके शरीर में कंपन होता है, अच्छा और शुभ लक्षण उनके साथ घटित होते हैं, सुंदर स्वप्न आते हैं उनको, तभी वो इसमें जुड़े हुए हैं। तो जितने हिप्पी थे, उसी समाज को जब उन्होंने धारा प्रवाह बदल दिया अपने हाथ से खिचड़ी खिला के,
प्रसाद खिला के अपने हाथ से बना के प्रभुपाद जी महाराज ने, तो ऐसे प्रभुपाद जी महाराज को हम सबका प्रणाम है। आपको पता है क्या कहते हैं, गुरु की कल परसों हमने 2 पेटी यहाँ से गीता बांटी थी, उसमें कुछ इंग्लिश का वर्जन था, कुछ हिंदी का वर्जन था। आप मुझे अंदर मिले थे और हमने वो यहाँ आके बांटी थी। किस किस ने गीता ली थी, हाथ उठाए अगर कोई है तो। यहाँ आप ले गए थे तो बांटी थी कि नहीं बांटी थी? कितनी पुस्तकें थी तकरीबन? नहीं, वो तो एक ही पेटी में थी इतनी। 2 पेटी में थी, एक में इंग्लिश थी और एक में हिंदी मोटी थी कि इंग्लिश मोटी थी? अब समझ गए, इंग्लिश वाली मोटी थी। तो इंग्लिश की मोटी आती है ना, है ना, यानी कि हिंदी कम शब्दों में जो कह सकती है, इंग्लिश वो बहुत ज्यादा शब्दों में भी नहीं बता सकती। इसलिए भारतीय जो भाषा है हिंदी, हिंदुस्तान की जो भाषा है हिंदी, हिंदुस्तान क्यों पड़ा है? क्योंकि हिंद महासागर यहाँ करोड़ों वर्षों से बह रहा है, इसलिए हमारा देश हिंदुस्तान भी कहलाता है। वो बुरा नाम नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये पारसी का शब्द है, पारसी का ही नहीं, ये हिंदी का ही शब्द है, क्योंकि हमारी भाषा भी हिंदी ही है। हम भारतीय हैं मूल से, लेकिन हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है कि ये हिंदुओं का स्थान है, हमारी आस्था है। ऐसी हिंद महासागर किसी अंग्रेज ने नाम नहीं रखा है, ये पहले से ही हमारे पुराणों तक में नाम रखा हुआ है। बोलिए। भरत महाराज जी ने लिखा, भरत से तो भारत पड़ा था ना। हाँ, तो वैसे भी महाभारत। अच्छा ये बताइए कि दुर्योधन भगवान के इतने समीप होते थे, भगवान के एक बार शराणे भी बैठे हुए थे और भगवान का हाथ भी कई बार पकड़ा, तब वो कभी कृष्ण के क्यों नहीं हो पाए? जबकि भगवान को छू लेने मात्र से आदमी भगवान का हो जाता है, और एक बार उसके स्वरूप को देखने से भगवान का हो जाता है। तब दुर्योधन ने तो चतुर्भुज रूप भी देखा है भाई, हैं? और चतुर्भुज देखा कि नहीं देखा? ये तो जरूर देखा है दुर्योधन ने, भगवान की अंगुली पे चक्र का धारण करना, ये तो देखा है। देखा है कि नहीं देखा? तब उसका उद्धार क्यों नहीं हुआ दुर्योधन? भगवान का इच्छा है, भगवान से नहीं, भगवान कोई भेदभाव थोड़े ना करते कि भगवान का इच्छा है। भगवान का इच्छा तो ये है कि लोगों का इच्छा है, लोगों की वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, ईश्वर का जिसने दर्शन कर लिया वो माला माल हो गया। तब दुर्योधन माला माल क्यों नहीं हुआ? अब भक्तों का भाव नहीं दिखते, जैसे कंस भगवान को शत्रु के नजर देखा, भगवान को शत्रु की नजर से देखा, तो भगवान फिर शत्रु ही बन जाते हैं। जैसे कंस ने शत्रु की नजर से देखा या उसने शत्रु की नजर से देखा, तो फिर भगवान को शत्रु मानने से शत्रु बन जाते हैं। तो दोस्त बन के तो आते नहीं है सबके जीवन में, तो शत्रु मानने लगे सब। कोई भी तरीका से भगवान से छू सकते हैं, शत्रु के एंगल से भी छू सकते हैं, और नहीं तो पति के रूप में वर्णन कर सकते हैं, सखा के रूप में, बेटा के रूप में, पिता के रूप में। हनुमान जी दास्य भाव में थे। हाँ, भक्ति का एंगल है, वो सब लोग फील कर रहे हैं, तो लेकिन स्वरूप डिफरेंट है। तो राम जी की भक्ति हनुमान जी भी करते थे, लेकिन हनुमान जी ने तो बड़ी पीड़ा भी दी है राम जी को। मैंने बताया जैसे कि पत्थर पे बैठा के रखते थे। हनुमान जी तो वानर है, वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं, उनका तो अभ्यास है। सारे वानर आज भी पत्थरों पहाड़ों में बैठ सकते हैं, तो हनुमान जी ने राम जी को क्यों वहां बैठाया? ये तो है उनके लिए तो माया भी व्यर्थ है, वो खुद का तो अपना राज सिंहासन छोड़ के आ गए हैं। भगवान तो भाव देखते हैं, वो आशा नहीं देखते, भाव देखते हैं, तो उन्होंने भाव दिखाया है। प्रेम और भाव। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि हनुमान जी पहले ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए और बाद में उन्होंने अपना वानर का रूप धारण कर लिया। तो भगवान ने इसको तिरस्कार नहीं समझा कि हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हाँ, तो फिर अगर कोई आपको रूप बदल के मिले और बाद में वो अपने स्वयं के रूप में आए, तो आप उसको क्या समझेंगे? आज के युग में तो ये स्वीकार्य नहीं है, ये कहेगा ये तो बहरूपिया है। तब भगवान ने हनुमान जी को बहरूपिया क्यों नहीं माना? हनुमान जी के संबोधन अच्छे थे। हनुमान जी ने प्रभु कहा, हे प्रभु, मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी इंतजार में हूँ, आपकी प्रतीक्षा में हूँ। मेरा तो जन्म ही आपकी सेवा के लिए हुआ है, मैं आपकी शरण में बैठा हूँ। ठीक है, अब आप मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। चलिए, गुरु जी से वार्ता बहुत अच्छी रही, और भक्ति में ऐसी वार्ता होनी भी चाहिए। ना तो मुझे ही कुछ ज्ञान है, और वो उत्तम ज्ञानी है क्योंकि वो प्रभुपाद जी से महाराज से जुड़े हुए हैं, और हम तो यहाँ बैठ के अपना टाइम पास करने वाले हैं। टाइम पास का मतलब ये है कि भगवान का नाम लेने वाले हैं। अब आए जाए कुछ कोई कुंडली शक्ति खुले ना खुले,
कोई भगवान मिले ना मिले, हमें नाम लेने से तात्पर्य है ना। बस हमारी इच्छा है कि हम नाम लें प्रेम से, हमारी इच्छा है कि हम प्रेम करें ईश्वर को, हमारी इच्छा है हमारे मन को इससे शांति मिलती है। और जब मन को शांति मिलती है तो चाहे वो क्यों ना कुछ समय के लिए हो, कुछ काल के लिए हो, वो भी हमें पार उतार देने वाली होती है। तब हम अगर हर रोज सात्विक भाव में कुछ देर भी ठहरेंगे तो उससे हमारे शरीरों में सतोगुण की वृद्धि होती है। जैसे बहुत सारी कथाएं सुन के हमारे अच्छे अच्छे गुण जाग जाते हैं, तब हम उन्हीं भाव में क्या करते हैं, विचरते। इस तरह से हमें शुद्धता प्राप्त होती है और मन केवल अपने उसी विशुद्ध भाव को प्राप्त करना चाहता है जिस भाव से वो ईश्वर से जुड़ जाए, ईश्वर को मिल जाए। उसके बाद से मन में कभी व्यग्रता, मन कभी विघ्नों से परेशान नहीं होता, कलेश में नहीं रहता, सबको ईश्वर का संदेश जान के, ईश्वर की माया जान के उसी में विचरता रहता है और प्रसन्न होता रहता है। तब वो विशुद्ध भाव को प्राप्त करता है।